YouTube चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको प्रतिदिन एक रहस्यमय कहानी लेकर के आता हूं और आज भी से आपकी सेवा में एक रहस्यमय कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। परंतु वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में छोटा सा एक बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो आइए श्रोताओं, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है कि एक किसान अपने खेत में उसने फसल बोई और उस फसल को उसने बड़ी मेहनत से सींचा, उसकी रखवाली की और एक दिन जब फसल पकने का समय आया तो वह किसान अपने खेत पर बैठा हुआ था और मन में विचार कर रहा था कि इसमें कितनी पैदा हो जाएगी। परंतु देखिए, जिसको जितना ईश्वर देता है उससे ज्यादा कभी भी प्राप्त नहीं होता, चाहे आप कितना ही प्रयास क्यों ना कर लें। जब आपको ईश्वर देगा उसी समय मिलेगा। ईश्वर न जाने किन किन को किन किन परिस्थितियों में सारी चीजें उपलब्ध करा देता है, तो उस ईश्वर का भरोसा अवश्य रखना चाहिए। तो श्रोताओं, वह किसान उस खेत पर बैठा हुआ है और उस रास्ते से भगवान शंकर और पार्वती दोनों जा रहे थे। तो जब भगवान शंकर और पार्वती को उस किसान ने देखा, दोनों एक संत के भेष में थे और माता पार्वती एक सन्यासिनी के वेश में थी। तो दोनों को देख करके किसान उनके पास पहुंच जाता है और कहने लगा कि बाबा, मुझे ये बताओ कि मेरे इस खेत में कितनी पैदावार हो सकती है। माता पार्वती कहने लगी कि भगवान, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं, तो क्यों ना इस किसान की चिंता दूर कर दी जाए। ये बेचारा रात दिन इस पर मेहनत करता है और मेहनत का फल हमेशा मीठा होना चाहिए, इसको मेहनत का फल अवश्य मिलना चाहिए। तो इसको बता दीजिए भगवान कि इसके खेत में कितनी उपज हो जाएगी, कितनी पैदावार हो जाएगी। भगवान शंकर कहने लगे कि पार्वती जी, इन प्रश्नों का उत्तर आप ना पूछें तो अच्छा है, परंतु माता पार्वती तो जिद पड़ जाती हैं हर चीज पर। माता पार्वती जी कहने लगी कि देखो, ये बेचारा कितना सीधा साधा किसान है, भगवान आप इसे बता दें ताकि इसकी चिंता दूर हो जाए। तो माता पार्वती के कहने से शंकर भगवान ने उस किसान से कहा कि बेटे, इस खेत में तुझे 100 मन फसल प्राप्त हो जाएगी। ये बात सुनकर के किसान बड़ा प्रसन्न होता है और भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों चले जाते हैं। अब देखिए श्रोताओं, जब फसल कटने का समय आया, किसान के दिमाग में भगवान शंकर के वचन गूंज रहे थे कि मेरे इस खेत में 100 मन पैदावार हो जाएगी। तो किसान ने उस खेत को काट लिया, काटने के बाद इकट्ठा कर दिया और जितना बड़ा इकट्ठा उसका गल्ला हुआ, उतना ही अब किसान सोचने लगा कि 100 मन तो इसमें हो जाएगा जो मैंने ये ढेर लगाया है, और इस ढेर के बराबर ही अन्य दूसरे खेतों में से चोरी करके रख लेता हूं, तो 100 मन और हो जाएगा, 200 मन पैदावार मेरे पास हो जाएगी और मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। ये विचार उसके दिमाग में आया। जब किसान के दिमाग में ये विचार आया तो उसने चोरी करना आरंभ कर दिया और रात्रि को चोरी कर करके दूसरे के खेतों से फसल को ढो ढो करके उसने अपने खेत में एक दूसरा ढेर उस ढेर से भी ज्यादा लगा दिया। जितना वह पहले जिसके मूल खेत में पैदा हुई थी उससे ज्यादा ढेर और इकट्ठा कर लिया। अब तो किसान बड़ा प्रसन्न होने लगा कि मेरे पास आप 200 मन पैदा हो जाएगी, मेरी फसल है वो 200 मन होगी और अब तो मैं इसको बेच करके बड़ा पैसे वाला बन जाऊंगा। परंतु श्रोताओं,
ईश्वर करता है वही होता है, मन का किया हुआ कभी नहीं होता। जैसे बलि स्वर्ग का राजा बनना चाह रहा था, लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था, ईश्वर ने उसे पाताल में पहुंचा दिया। तो श्रोताओं, उस किसान ने खूब चोरी की और उसके बराबर ही ढेर लगा लिया जो खेत में पैदा हुआ था। और जब उसने उस फसल को निकलवाया, थ्रेसर में कुटवाया, फसल को साफ किया, तो दोनों में कुल मिलाकर के 100 मन पैदा हुई। किसान सोचने लगा कि मैंने 100 मन तो चोरी कर लिया और 100 मन की मुझसे वह सन्यासी कह के गया था कि आपके इस खेत में 100 मन पैदा हो जाएगी। तो अब वह किसान उस फसल को घर ले आता है और हाथ में एक लाठी लेकर के उस खेत पर बैठ जाता है कि आज उस महात्मा को आने दे, यदि वो इस रास्ते से आता है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। श्रोताओं, भगवान शंकर अंतर्यामी थे, वो उसी मार्ग से पुनः वापस लौटने लगे। माता पार्वती भी जिज्ञासु थी, वो कहने लगी कि भगवान, मैं आपके कथन को देखना चाहती हूं, क्या वास्तव में उस किसान के खेत में 100 मन पैदा हुई? कि हाँ पार्वती, ये सत्य है, 100 मन से अधिक नहीं हो सकती थी। तो दोनों उसी रास्ते से आ रहे हैं, भगवान शंकर और माता पार्वती, और वह किसान अपने खेत पर बैठा हुआ ये सोचता है प्रतिदिन कि जब वो सन्यासी और वो सन्यासिनी आएंगे तो मैं उन्हें इस बात के लिए दंडित करूंगा कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला है। सन्यासी कभी झूठ नहीं बोलते, संत के वचन झूठे नहीं होते। श्रोताओं, जब एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती उसके खेत के बराबर आ गए तो उसे दिखाई पड़े वह किसान लाठी लेकर के दौड़ करके उनके सामने आया, पास आया और उनसे कहने लगा कि झूठे, तुम केवल झूठ का ही खाते हो और तुम्हारा काम झूठ बोलने का ही है। भगवान शंकर कहने लगे कि क्या हुआ भाई, हमने आपसे क्या झूठ बोल दिया? तो वह किसान कहने लगा कि बाबा, आपने झूठ बोला है और फिर भी ये कह रहे हैं मैंने क्या झूठ बोल दिया? तो वो भगवान शंकर बोले कि भाई मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे आप बताएं मैंने आपको क्या झूठ बोल दिया था? कि बाबा आपने ये कहा था कि मेरे इस खेत में 100 मन पैदा होगी। तो भगवान शंकर कहने लगे तो बेटे क्या 100 मन पैदा नहीं हुई? कि हाँ बाबा 100 मन तो हुई। तो फिर मैंने क्या गलत कह दिया? भगवान शंकर बोले मैंने क्या गलत कह दिया आपसे? कि नहीं बाबा, मैंने और 100 मन चोरी और कर लिया था। जितना ढेर मेरे इस खेत की फसल में लगा था उतने बराबर ही, उस ढेर के बराबर ही मैंने एक दूसरा ढेर इन समस्त खेतों से चोर चोर कर लगा लिया था। और फिर जब दोनों को मैंने साफ करवाया, कटर थ्रेसर में से निकलवाया, तो दोनों में 100 मन बैठा। तो भगवान शंकर कहने लगे मूर्ख किसान, तू ये नहीं जानता कि मैंने तुझसे 100 मन की कहा था, तेरे भाग्य में 100 मन था और तू जहां से चोर करके लाया था मुझे उनको भी तो देना था, उनकी सुरक्षा का दायित्व भी तो मेरे ही कंधों पर था। मैंने तेरे किस्मत में 100 मन लिखा था, तुझे 100 मन मिल गया। तू चाहे कितनी ही चोरी कर लेता, चाहे तेरे को कोई चोर ले जाता, लेकिन तेरी फसल 100 मन थी इस साल के लिए। तो मैंने तुझसे क्या गलत कह दिया? उनको कौन देगा जिनके तू चोर करके लाया है? मुझे उनको भी तो देना है, कोई अकेले तेरे का ध्यान थोड़ी रखना है। तब भगवान शंकर ने उस किसान को अपना वास्तविक रूप दिखाया। तो किसान शंकर भगवान के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि भगवान, आप इस संसार का पालन करते हैं, पोषण करते हैं और नष्ट भी करते हैं। आप त्रिकालदर्शी हैं और जिसको जितना देना होता है उतना ही देते हैं। आपको सब संसार की चिंता है, मुझे केवल मेरी चिंता थी। तो देखिए श्रोताओं, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि आदमी कितनी ही हाय हाय क्यों नहीं करे, कितना ही कमाने का प्रयास करे, प्रतिदिन कमाने में लगा रहे, लेकिन
जब तक वो ईश्वर आपको नहीं देगा, वो सर्व जगत का स्वामी आपकी नहीं सुनेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। उसकी शक्ति के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। कर्म करना आपके हाथ में है। आप अच्छा और बुरा कर्म कर सकते हैं, लेकिन उसका फल देने वाला ईश्वर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत करे, फल देने वाला तो मैं हूं। तो भगवान शंकर की वाणी सुनकर के उस किसान का ज्ञान जागृत हो गया कि जो ईश्वर जिसे देता है उसे वही मिलता है। कुछ चीजें, पैसा आप कमा सकते, अर्जित कर सकते हैं, लेकिन सुख प्राप्त नहीं कर सकते। वह ईश्वर ही प्रदान कराता है आपको। सारी चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। आप जानते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य कभी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। सुख पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। केवल पैसे से दैनिक जीवन की वस्तुओं को ही खरीदा जा सकता है। तो देखिए श्रोताओं, इस तरीके से भगवान शंकर ने उस किसान को उपदेश दिया और भगवान शंकर चले गए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अब ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।